निहारिका एवं आकाशगंगा। संस्कृत शब्द निहार का अर्थ है कोहरा, इसलिए आकाश में क्लाउड शेप या कोहरे की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को निहारिका कहा गया। निहारिका लैटिन शब्द नेबुला से डेराइव्ड है। कुछ समय पहले तक निहारिका तथा आकाशगंगा समानार्थी के रूप में प्रयोग किए गए, किंतु अब निहारिका एवं आकाशगंगा शब्द अलग अलग अर्थों को दर्शाते हैं। वास्तव में आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका की संज्ञा से पुकारा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को आकाशगंगा की संज्ञा दी गई। इस प्रकार निहारिका आकाशगंगा के भ्रूण अवस्था या एम्ब्रियो स्टेज का द्योतक है, जबकि शब्द आकाशगंगा विकसित अवस्था का। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता सदृश दृष्टिगोचर होता है, सौरभ की गंगा या मिल्की वे की संज्ञा दी जाती है। अर्थात हम पृथ्वी से समूची मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते, बल्कि इसके एक भाग को ही देख पाते हैं, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। बिग बैंग के फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में 1 खरब से अधिक आकाशगंगाएं विद्यमान हैं, जिनमें से 10 बिलियन आकाशगंगाओं को दूरबीन से देखा जा सकता है। ये आकाशगंगाएं वृत्तपुंजों से निर्मित हैं। एक वृत्तपुंज यानी कि सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज में कई आकाशगंगाएं हैं। खगोल शास्त्री हार्लो के अनुसार कोई भी आकाशगंगा पहले अनियमित रूप से शुरू होकर सर्पिल आकार धारण करती है, अंत में तारों की वृद्धि होने के बाद दीर्घवर्ती आकाशगंगा में बदल जाती है। आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। इनमें गामा किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगें, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश और एक्स किरणें शामिल हैं। इन विकिरणों की सहायता से इनका अध्ययन संभव होता है। मंदाकिनी आकाशगंगा वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि अवस्थित हैं, मंदाकिनी कहा जाता है। यह 24 आकाशगंगाओं का एक वृत्तपुंज है, जिसमें हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का आकार सर्पिल है। इसमें लगभग 1 खरब तारे पाए जाते हैं। यह तस्त्री सदृश चपटी है। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का संकेंद्रण अधिक है। अद्यतन शोधों से ज्ञात हुआ है कि बल्ज में एक क्वासर्स पाया जाता है। क्वासर्स के केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। ब्रह्मांड में अनेक ब्लैक होल पाए जाते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। हम इनको देख नहीं सकते क्योंकि इनसे प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थ से एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा विसर्जित होती है, जो कि ब्लैक होल की उपस्थिति का आभास कराती है। यद्यपि एक ब्लैक होल द्रव्यमान में सौरमंडल से 3 गुना से अधिक बड़ा होता है, किंतु यह संपूर्ण आकाशगंगा से निकली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा विसर्जित करता है। केंद्रीय बल्ज के चारों तरफ मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा पाई जाती है, जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है। हमारा सौरमंडल इसी भुजा में स्थित है। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। मंदाकिनी की तीसरी घूर्णनशील भुजा में गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं। यहाँ नवीन तारों का जन्म होता है। हमारी मंदाकिनी रूपी आकाशगंगा में कुछ खगोलीय महत्व की वस्तुएं पाई जाती हैं। धन्यवाद।